सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत टाइम बाद आपसे मिलना हुआ है। होप है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से। और वो क्वेश्चन कुछ ये है। एकदम ये क्वेश्चन मैंने क्यों सॉल्व करा, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नेट पे इजीली नहीं मिला, और मिला तो मेरे को लगा मुझे समझ नहीं आया। तो जब मेरे को समझ आ गया तो मेरी ड्यूटी बनती है कि बाकी लोगों को जिनको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया उन्हें मैं समझाऊँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन। एक मिनट में इसे कमेंट इन कर लेता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। हमें एक प्रोग्राम लिखना है ग्रेड फाइंड करने के लिए एक स्टूडेंट का, जिसके मार्क्स कुछ इस प्रकार से गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि मैं क्या करूँ पहला मेथड ये है कि मैं क्या करूँ कि मैं इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँ। लेकिन उस चीज़ से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी लेंथ भी बहुत बढ़ जाएगी। सेकंड मेथड है स्विच केस का इस्तेमाल करना। अब स्विच केस का इस्तेमाल करने के लिए हमें स्विच केस के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं स्विच केस क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। स्विच केस के एक छोटे से कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोगों को नहीं आता होता। मोस्टली यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम सी का बॉलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बॉलर प्लेट कोड लिख लिया है। अगर ये कैसे हुआ आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर स्निपेट ऐड किया है। यहाँ पर जाकर सेटिंग्स में, ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक फीचर है। यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर स्निपेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर यूजर स्निपेट्स में जाकर आप सी का स्निपेट बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों को अभी छोड़ते हैं, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मेरे को यकीन है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक आते हैं तो। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इनपुट लेता हूँ यूजर से और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट मार्क्स के नाम से। अब मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि मेमोरी में एक मार्क्स नाम का वेरिएबल स्टोर हो जाए। ये सिलेक्ट क्यों हो रहा है? मेमोरी में एक मार्क्स नाम का वेरिएबल स्टोर हो जाए। तो हमने मेमोरी में एक मार्क्स नाम का वेरिएबल स्टोर कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे, हम कराते हैं प्रिंट। ठीक है, तो मैं यूज करता हूँ प्रिंटफ, और हम अंदर लिखेंगे प्रिंटफ के कि यूजर तुम मेरे को वो दो, क्या तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो कहेंगे एंटर योर मार्क्स। तो मैंने यूजर को कहा जी हाँ जी यूजर जी, आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स हैं यहाँ पर। तो हमने कहा यूजर को कि आपके कितने मार्क्स हैं। अब यूजर को मार्क्स डालने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ जी यूजर जी, आपके कितने मार्क्स हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों? क्योंकि हम इस टाइम इंटीजर में डील कर रहे हैं। और कॉमा एम्फोसेट लगाना मत भूलना, एम्फोसेट दिस। एंड हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो तो डालना ही है, मार्क्स। तो हमने यहाँ पर एम्फोसेट मार्क्स लिख दिया है। अब हम चलते हैं आगे। अभी तक हमने क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ। अब अभी तक हमने प्रिंटफ करवाई एक वैल्यू कि तुम्हारे मार्क्स क्या हैं। वो हमने यूजर से उसे इनपुट हमने ले लिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम स्विच केस की मदद से अपना ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। हम ग्रेड निकालेंगे मार्क्स के इनपुट लेकर। तो हम स्विच डालते हैं, स्विच, उसके बाद हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे मार्क्स। अब बात समझने वाली है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड बाय 10। अब ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक रीज़न है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो लोगों को स्विच केस में होती है, जब हम यहाँ पर केसेस को डिफाइन करते हैं स्विच केस के अंदर। तो केसेस को डिफाइन करने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपके केसेस बनाऊँ, स्विच, ओ एक सेकंड गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पर केसेस बनाऊँ स्विच केस के अंदर, यहाँ पर ऐसे करके मान लो मैं केस 1 बनाता हूँ। अब मैंने केस 1 बनाया। अब जो मेरा केस 1 है, ये केस 1 सिर्फ 1 नहीं है। इस केस के 1 के अंदर 1 से लेके 1.9 तक की सारी वैल्यूज छुपी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि केस 2 है मेरे पास, तो यहाँ पर जो मेरा केस 2 है, ये 2 से लेकर 2.9 तक की सारी वैल्यूज को इंक्लूड करता है। और यही प्रॉब्लम हमें नहीं पता होती है। ये हमारी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में जब हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। तो यही बेसिक था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तभी मैंने मार्क्स को 10 से डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे के 98 मार्क्स आ रखे हैं 100 में से, तो 9.8 हो जाएगा, यानी कि वो केस 9 के अंदर ऐड होगा।
तो ये मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन का, कोड तो अभी हम लिखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरे को केस 1 बनाना है तो मैं केस 10 से शुरू करूँगा, फिर मैं वहाँ से जाऊँगा केस 9 की तरफ। अब समझना मैंने ऐसा क्यों किया। अब जिस बंदे के यहाँ पर कितने मार्क्स होंगे, 90 से लेके 100 तक के मार्क्स होंगे, यानी कि केस 9 और 10 में जो बंदा होगा 9.9 9.1 से 10 की तरफ तक, उसके जब हम उसे 10 से डिवाइड करेंगे मार्क्स को, तो वो 9 से लेके 10 के बीच में ही आएगा। तो केस 9 और केस 10 के बीच में जो मार्क्स रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। तो इस केस में हमें प्रिंट करवाना है, इस केस में हमें क्या प्रिंट कराना है, जो हमें ग्रेड गिवन है क्वेश्चन में। हमें ग्रेड गिवन है कि 90 से 100 तक का जो ग्रेड है वो ए ग्रेड है। तो हमें प्रिंट कराना है द ग्रेड इज ए। तो हमें ये प्रिंट करा देना है और सिंपली हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया है। फर्स्ट केस हमने कर लिया है। हम चलते हैं आगे। अब हम अगला केस बनाएंगे। केस को हम कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। देखें, अब हमें केस 8 बनाना पड़ेगा। अब केस 8 क्या करेगा, केस 8 से लेके 8.9 तक की सारी वैल्यूज को स्टोर करेगा, क्योंकि 9 हम पहले ही कर चुके हैं। तो 8 से लेके 8.9 तक की सारी वैल्यूज को ये केस स्टोर करने वाला है। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर आपको ब्रेक फंक्शन का इस्तेमाल जरूर करना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम पूरी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा आपके आउटपुट में। तो यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल जरूर करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में। अब हम चलते हैं आगे, केस 8 में हम चलते हैं। अब केस 8 में क्या होगा, जो मार्क्स 10 से डिवाइड होकर 8 की रेंज में आएंगे वो केस 8 में ऐड होंगे। तो केस 8 में मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 to 90 वाले का ग्रेड बी है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, प्रिंटफ करा लूंगा और लिखूंगा प्रिंटफ द ग्रेड इज बी, ग्रेड इज बी। ओके, तो मैं अभी चलता हूँ आगे और फिर हम बनाते हैं अगला केस। मान लो मेरा जो केस है 3, अब मैं केस 7 बनाता हूँ। अब केस 7 क्या करेगा, केस 7 से लेके 7.9 तक की सारी वैल्यूज को स्टोर कर पाएगा, यानी कि इस वाला ये सी ग्रेड वाले को स्टोर करेगा। तो मैं अभी प्रिंटफ करवा लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पर प्रिंटफ करा लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंटफ, और चलते हैं आगे। अब लिखता हूँ यहाँ पर जो मेरा ग्रेड है, ग्रेड इज सी। होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा ताकि आपको क्या डाउट रह गया है। मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हम केस अगला डाल रहे हैं और चलते हैं आगे। अब सॉरी, केस 8 लिख दिया मैंने, केस 6 हो गए। अब केस 6 60 to 70 वाली वैल्यूज को स्टोर करेगा, क्योंकि यहाँ पर 6.9 तक स्टोर करेगा, यानी कि 69 मार्क्स तक स्टोर करेगा। 7 वाला यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है, 69 वाला यहाँ पर आने वाला है। तो हम लिखते हैं फटाफट प्रिंटफ। वो पे आपको एनालॉजी समझ आ रही होगी इस क्वेश्चन की यही एनालॉजी हम मिस करते हैं, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो आपका जो ग्रेड है वो क्या है, डी है। चलते हैं आगे, सेमी कॉलन डालते हुए, डालना मत भूलना, दिक्कत हो जाती है बाद में। सेमी कॉलन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, हम बनाते हैं अपना अगला केस और मेरे हिसाब से लास्ट केस होने वाला है। मैं केस बनाऊंगा 5, है ना। केस कौन सा बनेगा, 10 9 8 7 6, हाँ केस 5 बनेगा। अब इस केस 5 के अंदर हम लिखेंगे, प्रिंटफ करवाऊंगा मैं, प्रिंटफ, चलो प्रिंटफ। अब देखें केस 5 के अंदर हमको क्या मेंशन करना है। अब के केस 5 के अंदर मेरे को मेंशन करना है कि ग्रेड इज एफ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अब तक एनालॉजी को समझे नहीं है, ये एकदम गलत है, ये हम नहीं ऐड करेंगे। वो इसलिए नहीं हमने ऐसा किया क्योंकि 0 से 70 तक की जो भी आंसर्स हैं उसमें हमें एफ लिखना है। तो क्यों ना मैं डिफ़ॉल्ट ही बना दूं इसका। तो मैं डिफ़ॉल्ट ऐड करूंगा यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट को ऐड करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर लिख दूंगा डिफ़ॉल्ट में प्रिंट अप करवा दूंगा। बाकी जितने बचे हुए केसेस हैं वो अपने आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, उसमें मैं प्रिंट अप ऐड करवा के इस बात को लिख दूंगा कि जो आपका ग्रेड है वो क्या है, एफ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। थोड़ा सा आपको नीचे की भी दिखा दूं, ये हमने फिर एट द एंड लिख रखा है रिटर्न 0 एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। तो मेन क्रक्स इस क्वेश्चन में था वो ये था कि एक अपने मार्क्स को 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसके बीच की जो वैल्यूज है वो इंक्लूड होती है, जैसे कि 9 से लेके 9.1234 ऐसे चलता जाएगा 10 तक आगे। और एक और बात मेरी टिप मैं देना चाहूँगा, मैं ये एम्फोसेट मेरे को बहुत परेशान करता है कई बार कोड के अंदर, तो इसे डालना मत भूलना। वो भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इसे करते हैं सेव Ctrl+S से और देखते हैं इसे रन कर। लेकिन उससे पहले ब्रेक डालना मत भूलना। मेरे को लग रहा है हम ब्रेक, ये यहाँ पर प्रिंटफ के स्पेलिंग गलत हो गए और यहाँ पर हमारा ब्रेक हमने नहीं डाला है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ब्रेक ऐड करता हूँ और आता हूँ वापस। और यहाँ पर हुई है मुझसे एक और गलती, सेमीकोलन ना लगाने की। ब्रेक मैंने डाल दिए हैं, सेमीकोलन लगा दिया है। अब चलते हैं इसे रन करके देखते हैं। अगर आपको प्रोग्राम को और अच्छा बनाना है तो आप /n यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो नई लाइन के लिए। मुझे तो ये अच्छा लगता ही है, तो मैं तो इसे ऐड करने वाला हूँ यहाँ पर /n और बाकी तो हाँ भाई /n तो हमने कर दिया है। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हो, आप रीडेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लिख सकते हो कि जो प्रोग्राम है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 0 से 100 तक के हम मार्क्स इंक्लूड कर रहे हैं। सो हम शिफ्ट दबा के पैरेंथेसिस को लगाएंगे और चलते हैं इस प्रोग्राम को सेव कर हम करते हैं रन। तो मैं जाऊँगा टर्मिनल पे और खोलूँगा नवा टर्मिनल। और अगर आपको नहीं पता कि ये बटन क्या है, रन बटन, तो आप जीसीसी करके भी रन कर सकते हैं। जीसीसी फाइल का नाम डालकर exe फाइल को रन करेंगे / लगाकर तो भी चलेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर इसकी एक एक्सटेंशन है कोड रन के नाम पे। यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक्सटेंशन से कोड रन के नाम से आप यहाँ से पब्लिक एक्सटेंशन डाउनलोड मारकर सीधा यहाँ पर जा सकते हैं। ये एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप यहाँ से डाउनलोड मारकर सीधा इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो मैं बटन क्लिक करूँगा और कोड रन हो जाएगा। देखते हैं इसे रन कर। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये विंडो थोड़ी साइड में चल जाए, नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब करते हैं इसे रन। ओके, तो एंट्री ऑफ मार्क्स आ रहा है, तो हम करते हैं 98 मार्क्स पर इंस्टेंस हम एंटर करते हैं और हमारे पास जो ग्रेड आ रहा है वो A आ रहा है। अगर मैं 70 के अलावा कोई और मार्क्स ऐड करूँ 70 से नीचे वाले, तो डिफ़ॉल्ट में ग्रेड F आना चाहिए। तो लेटेस्ट ट्राई कि 34 मार्क्स अगर मेरे आते हैं, मुझे 1 मिनट दोबारा से कोड रन करना पड़ेगा। कुछ गलती हो, ओ यार उसने पहले वाला इंक्लूड कर लिया, कोई बात नहीं, दोबारा रन करते हैं, कोड रन करते हैं दोबारा से और ये आ गया है। तो हम 34 मार्क्स को एंटर करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ग्रेड F आ गया है। तो आप किस तरीके से आप ग्रेडिंग सिस्टम में ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।